किसी भी देश का भविष्य वहाँ के युवा समाज, वहाँ के निवासी, वहाँ की विचारधारा उस देश की परवरिश मानी जाती है। हमारे देश को लोग किधर लेके जा रहे हैं? एक समाज पत्थर में प्राण डालने वाला है, पत्थर में प्राण डालने वाला है, लेकिन आज तक विज्ञान साबित नहीं कर सका कि पत्थर में प्राण होते हैं। ये मनमानी, छल, कपट, पाखंड समाज को किधर ले जा रहा है? मंत्रों के द्वारा, अब कौन सा मंत्र वो पढ़ते हैं, उसका अर्थ भावार्थ वही समझते हैं। कोई जीवित व्यक्ति को तो ये स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मरने के बाद आपकी 7 पीढ़ियों को, 21 पीढ़ियों को ये स्वर्ग पहुंचा देते हैं। मंत्रों के द्वारा ये देवता बुलाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ इनको दिखाई देता है। ये पाखंड सभ्य समाज की भ्रष्ट निशानी है। क्या मरा हुआ व्यक्ति इनके द्वारा मुक्त हो सकता है? जो स्वयं मुक्त नहीं है, जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ करके अपना उद्धार नहीं कर सकता, वो जनता का उद्धार कैसे करेगा? रामायण को किसने लिखा? कभी सोचा है आपने? कभी सोचिए ध्यान से। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा। वाल्मीकि कौन थे? क्या करते थे? कभी सोचिए आप। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म कौन होता है? जो ब्रह्म के समान कौन होता है? जो निश्चल भाव से परमपिता परमेश्वर का सुमिरन भजन करे, कीर्तन करे। महाभारत किसने लिखी? जानते हैं आप? किसने लिखी महाभारत? एकादशी के दिन बुधवार, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सुनाई थी भागवत गीता। भागवत गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। चारों वेदों को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा, जो एक मल्लाह जाति के थे। गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो यदुवंशी थे। मुख्य चैप्टर आता है, जो आज भारत का भविष्य है, भारत की धड़कन है। अमीर, गरीब, दलित, पिछड़ा, सबकी जो धड़कन है वह है संविधान, जिसके निर्माण में अहम योगदान दिया B.R. अम्बेडकर जी ने। गरीबों को उनका हक मिल रहा है। इसलिए शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, अपनी बुराइयों को त्यागिए, आपस में मत लड़िए, और जो पाखंड को फैलाते हों उनको दूर करिए अपने पास से, इनको त्याग दीजिए, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, वरना कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जो स्वयं पाखंड में पड़ा हुआ है वो देश का उद्धार कैसे कर सकता है?